नमस्कार साथियों। महाभारत एक ऐसा महाग्रंथ जो केवल युद्ध की गाथा नहीं बल्कि धर्म, कर्म, प्रेम, त्याग और ज्ञान का अथाह सागर है। हर पात्र, हर प्रसंग, हर संवाद हमें जीवन का गहरा अर्थ समझाता है। आज हम फिर से इसी महासागर में गोते लगाने जा रहे हैं, तलाश करने 15 ऐसे रहस्यों की, 15 ऐसे तथ्यों की जो शायद आपने पहले कभी न सुने हो। तो तैयार हो जाइए एक और अद्भुत यात्रा के लिए। महाभारत के अनछुए पहलुओं को जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह कौरवों की ओर से लड़े थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने ये फैसला क्यों लिया? क्या धर्मराज युधिष्ठिर जैसे धर्मात्मा के विरुद्ध जाना उनका धर्म था? सत्य तो यह है कि भीष्म पितामह जानते थे कि धर्म पांडवों के साथ है, लेकिन उनकी अपनी एक प्रतिज्ञा थी। वचन था हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा का, और इसी वचन बंधन में बंधकर इसी कर्तव्य को निभाते हुए उन्होंने कौरवों का साथ दिया। भीष्म पितामह को देवव्रत से भीष्म किसने बनाया? गंगा मां ने। और गंगा मां से ही उन्हें एक अद्भुत वरदान मिला था, इच्छा मृत्यु का वरदान। यानी उनकी मृत्यु तब तक नहीं हो सकती थी जब तक वो खुद चाहे। और इसी वरदान के कारण वो बाणों की शैया पर लेटे रहे, अपने प्राण त्यागने का उचित समय आने का इंतजार करते रहे। महाभारत के युद्ध में अर्जुन का रथ, वो रथ जिसे खुद श्री कृष्ण हाँक रहे थे, वो रथ जिस पर दिव्य अस्त्र शस्त्रों की बरसात हो रही थी, क्या आप जानते हैं कि युद्ध समाप्ति पर उस रथ का क्या हुआ? वो रथ जलकर राख हो गया। क्यों? क्योंकि वो रथ श्री कृष्ण के दिव्य प्रभाव से ही सुरक्षित था। धृतराष्ट्र, जिन्हें हम सिर्फ एक अंधे और असहाय राजा के रूप में जानते हैं, क्या आप जानते हैं कि उनमें अद्भुत शारीरिक बल था? कहा जाता है कि यदि भगवान श्री कृष्ण ने न रोका होता तो धृतराष्ट्र क्रोध में आकर भीम को गले लगाकर उनकी हड्डियां चूर्ण कर देते। महाभारत सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि उस समय प्रचलित विज्ञानों का भी एक अद्भुत दस्तावेज है। महाभारत में योग और आयुर्वेद का गहरा उल्लेख मिलता है। कई योद्धाओं ने युद्ध के दौरान औषधियों और योगिक साधना का प्रयोग किया था। पांडुपुत्र भीम, जिनकी गदा के आगे कोई नहीं टिकता था, उन्हें यह अद्भुत बल कैसे प्राप्त हुआ? भीम को वायुदेव से वरदान मिला था कि उनके पास 10,000 हाथियों के समान शक्ति होगी। पांडवों ने अपना अज्ञातवास किस प्रकार बिताया? उन्होंने अलग अलग नामों से अलग अलग रूपों में जीवन व्यतीत किया। अर्जुन ने बृहन्नला का रूप धारण किया और नृत्य और संगीत सिखाया। महाभारत के युद्ध में दिव्यास्त्रों का प्रयोग हुआ, जिनमें से एक था ब्रह्मास्त्र। अर्जुन ने भी युद्ध में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें इसका प्रभाव सीमित करने के उपाय बताए थे। कहा जाता है कि गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं। उन्हें अमृता का श्राप मिला था और मान्यता है कि वे आज भी पृथ्वी पर भटक रहे हैं। पांडुपुत्र सहदेव को भविष्य देखने का ज्ञान था, लेकिन उन्हें वचनबद्ध किया गया था कि वे भविष्य की घटनाओं को किसी को नहीं बताएंगे। युधिष्ठिर को धर्मराज क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते थे। कहा जाता है कि जब युधिष्ठिर सत्य बोलते थे तो उनका रथ थोड़ा ऊपर उठ जाता था, और यदि कभी झूठ बोलते थे तो रथ जमीन को छूने लगता था। क्या महाभारत में विज्ञान का भी समावेश था? क्या उस समय क्लोनिंग जैसी तकनीक मौजूद थी? कहा जाता है कि कौरवों का जन्म मांस के टुकड़ों से एक विशेष विधि द्वारा हुआ था, जो आज के समय की क्लोनिंग जैसी प्रक्रिया की ओर इशारा करता है। द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा से बेहद प्रेम करते थे। उन्होंने अपने तप से अश्वत्थामा को चिरंजीवी होने का वरदान दिलाया था। कुरुक्षेत्र का युद्ध, जो धर्म की स्थापना के लिए लड़ा गया, वो कितने दिनों तक चला? यह महायुद्ध पूरे 18 दिनों तक चला था। क्या महाभारत का युद्ध सिर्फ 2 परिवारों के बीच का युद्ध था? नहीं, श्री कृष्ण ने इसे धर्म युद्ध बताया था। यह युद्ध अधर्म का अंत और धर्म की स्थापना के लिए लड़ा गया था।
तो मित्रों, ये थे महाभारत से जुड़े 15 और अद्भुत तथ्य, 15 ऐसी बातें जो शायद आपने पहले कभी न सुनी हो। ये तथ्य हमें इस महान ग्रंथ की गहराई और दिव्यता का एहसास दिलाते हैं। आपको इनमें से कौन सा तथ्य सबसे चौंकाने वाला लगा? कौन सी बात आपको सोचने पर मजबूर कर गई? कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले भाग में फिर मिलेंगे महाभारत के नए रहस्यों के साथ। जय श्री कृष्ण।